शो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा यज्ञाश्च विहिताः पुरा। श्रीमद् भगवद गीता को समझना ये इतनी सहज बात नहीं है और समझना इतनी कठिन भी नहीं है। केवल हम श्रीमद् भगवद गीता को केवल एक ग्रंथ न समझे, केवल एक तत्वज्ञान न समझे, केवल एक श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद न समझे। ये हमारी माता है और हमारे पोषण के लिए, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए उसके वात्सल्य के कारण हमें ये दुग्धामृत मिला है और हम उसके बछड़े हैं। वो हमारी माता है। इस भावना से उसके पास जाए तो वह भरपूर पोषण हमारा करती है। शुरुआत से लेकर के अभी तक एक ऐसा सीक्वेंस है, सूत्रबद्धता है। पूरे जीवन को सभी ओर से देखने की दृष्टि है, यानी हमारा जीवन सर्वांग सुंदर बने, यह हमारी माता की कामना है। और इसलिए एक एक बात को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता को गाकर बताते हैं। और जब हम छोटे बन करके, बच्चा बन करके गीता के पास जाते हैं तो गीता माता को और आनंद होता है। हमारी इतनी शक्ति नहीं कि, हमारा इतना ज्ञान नहीं, या तो इतना प्रेम भी नहीं कि उसको समझ सके, उसका प्रेम हम पा सके। लेकिन हमारे अंदर उतनी शक्ति है और हम छोटे ही सही लेकिन उसके अंश है। ये बात गीता बताती है। वो हमें गोद में लेती है और कंधे पर भी लेती है, माथे पर भी लेती है। उससे भी ऊंचा बनाने का प्रयास उसका, पुरुषोत्तम बनो, ये गीता बताती है। उत्तम पुरुष बनना है, उत्तम से उत्तम बनने की चाह सभी में होती है। हर कोई उत्तम बनना चाहता है, सबसे श्रेष्ठ बनना चाहता है और उत्तम बनने की ख्वाहिश पूरी करने की क्षमता गीता माता में है। विनोबा जी कहते हैं कि गीता एक योग शास्त्र है और योग शास्त्र के अभ्यास के बिना हमारा जीवन परिपूर्ण नहीं होता है, हम लायक नहीं बनते हैं। आज पूरी दुनिया में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में गीता का अभ्यास कंपलसरी कर दिया है। ये पता है ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अमेरिका में भी, यूरोप में भी गीता का अभ्यास ग्रेजुएशन के लिए कंपलसरी बना दिया है। यानी गीता एक जीवन का शास्त्र है। उसको पढ़ना, उसको समझना, यह सही अभ्यास है और ऐसा अभ्यास करने के लिए हम तैयार है और कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जो गीता पढ़ेगा, गीता अच्छी तरह से समझ लेगा, गीता माता के पास छोटा बनकर जाएगा, उसके लिए ये मां बनकर आती है और ये मां जैसी प्रेमळ है
वैसी वो शक्तिशाली है, वैसी वो ज्ञानमयी है, ज्ञानपूर्ण है। जिसको जो चाहिए वो उसमें मिलता है। उसके बहुत सारे, बहुत प्रकार के बच्चे हैं। सभी को मार्गदर्शन करने की ताकत श्रीमद् भगवद गीता में है। और एक एक अध्याय में भगवान ने हमें उसका बच्चा समझ करके, अपना समझ करके, वात्सल्यपूर्ण प्रेम भर उसका हृदय भर करके हमारा जीवन पोषित करने के लिए वो आगे बढ़ रही है। 5000 साल पहले गीता माता ने जो भी बताया, आज वही बता रही है और हजारों साल बाद भी वही बताएगी, लेकिन ये पुरानी नहीं होती। हमारा जीवन परिपूर्ण बने, इसका शास्त्र इसमें दिया है। और ये शास्त्र होने के कारण वो पुराना नहीं होता। कोई भी जो सत्य है वो पुराना नहीं होता है। और ये सत्य बताने की जो हिम्मत है वो गीता माता दिखाती है और हमारे जीवन में लाने का पूरा प्रयास करती है। हम कितनी प्रामाणिकता से उसको समझते हैं, उसके पास जाते हैं, कितने भावपूर्ण दृष्टिकोण से बुद्धियुक्त होकर समझ करके हम जाते हैं, यह महत्वपूर्ण है। बुद्धियुक्त रहने के लिए सावधान बने रहती है। और वैसे एक एक अध्याय में बताया ही है, लेकिन हर एक अध्याय का कुछ विशेष है, खासियत है। 17वें अध्याय में पहले श्रद्धा के बारे में बताया कि श्रद्धामय पुरुष है, हर कोई जीव श्रद्धामय है और श्रद्धा स्थिर होनी चाहिए। सात्विक श्रद्धा हमारे जीवन में होनी चाहिए। ऐसी श्रद्धा बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? हमारा आहार ये योग्य होना चाहिए। आहार के साथ साथ हमारे कर्म, यज्ञ, तप, दान ये भी सात्विक होने चाहिए। ये सात्विक होते होते हमारे जीवन में एक परिपूर्णता आने लगती है। हमारा जीवन शक्तिशाली बनने लगता है। तपश्चर्या के कारण, तप के कारण हम उन्नत होते रहते हैं, ज्ञान बढ़ता है, भाव बढ़ते रहता है। ये सब बढ़ते बढ़ते कभी अहंकार मिलता है, आ जाता है, पुण्य मिल जाता है और उसके कारण हमें ऐसा लगता है कि हमारे जैसा कोई नहीं इस दुनिया में। तो गीता कहती ओम तत्सत, ये ओम ही सत्य है, ये ध्यान रखो। जो ज्ञान मिला, जो पुण्य मिला, जो शक्ति मिली, जो भाव मिला, प्रेम मिला, उससे भी ऊपर उठने की कोशिश हमें करनी चाहिए। केवल कोशिश ही नहीं, ऊपर उठते ही हमारा जीवन परिपूर्ण बनते जाता है। हम पुरुषोत्तम की राह पर चलने लगते हैं। और गीता यही कहती है 14वें अध्याय से लेकर के अभी तक हमें 3 गुणों से उस पार जाना चाहिए। सात्विक गुण बढ़ गया, उसके कारण अहंकार, या तो मैं पुण्यशील हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसा अहंकार बढ़ने की संभावना है। और इस संभावना को देखते हुए गीता माता जागृत करती है। इसलिए सात्विक गुण को भी पंगु करो, लंगड़ा कर दो, ऐसी गीता माता कहती है। उससे अहंकार बढ़ेगा, वो अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए। ओम तत्सत, ओम ये भगवान का रूप है। तस्य वाचक प्रणवः, योग दर्शन में उसका वाचक, ईश्वर का वाचक प्रणव बताया है। और उसका जप करना चाहिए, तज्जपस्तदर्थ भावनम, उसका ही ध्यान करना चाहिए, एकाग्रता में उसको सामने लेना चाहिए।
ऐसे योग दर्शन कहता है, गीता माता भी कहती है ओम तत्सत इति निर्देश। ये निर्देश किया हुआ है, हमें बताया गीता माता ने। और ये तीनों प्रकार के यज्ञ, दान, तप, उसमें जो भी शक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा और भाव बढ़ेगा, वह प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। और ऐसा जो करता है उसका पूरा जीवन सत बन जाता है, वह ब्रह्मरूप बन जाता है। और ऐसा जीवन वो ओंकार रूप बन जाता है। ओंकार सर्वमंत्राणाम उत्तम परिकीर्तितः, ओंकारेण प्लवेनैव संसाराब्धि तरिष्यसि। संसार को पार कर लेना है तो ओंकार की आराधना, ओंकार मंत्र का जप करना चाहिए। वो बताया गया, वो उत्तम से उत्तम ऐसा मंत्र है ओम। ओम ये कोई ऐसा आकार नहीं, ओम ये कोई मूर्ति नहीं, ओम ये ध्वनि रूप है। अ, उ और म ये अक्षर इसमें आते हैं, और इसके आधार से हम संसार रूपी समुद्र तरते हैं, पार कर लेते हैं। सर्वे वेदा यत् पदमा मनन्ति, सभी वेद ओंकार का गुणगान करते हैं। गीता माता भी ओंकार का गुणगान करती है। सभी तप करने वाले भी ओंकार का ही मनन चिंतन करते हैं। और जो इसकी इच्छा करता है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ओंकार मंत्र का जप करना चाहिए। और ये सब जो करता है वह उस पद को प्राप्त कर लेता है। यह उपनिषद कहते हैं, वेद कहते हैं, गीता माता भी वही कहती है। हम जब यज्ञ, दान, तप और सात्विक आहार से अपना जीवन उन्नत बनाते हैं तो उसका फल भी मिलता है। और ओम का अर्थ होता है, पहला अर्थ होता है हां, किसी को होकार देना है तो ओम बोलते हैं। भगवान और भक्त के बीच में सेवक और सेव्य की भूमिका होती है, वो पहले स्टेप में। आगे जाकर के सच्चित आनंद रूप ये पूरी सृष्टि में व्याप्त है, हमारे अंदर भी व्याप्त है। ऐसा जब जो साधक को पता चलता है, भक्त को पता चलता है, तो वह अपना अहंकार भगवान के चरणों में रख देता है। वह सर्वत्र है, वह व्यापक है। और ऐसा व्यापक भगवान वह अपने जीवन में समझ लेता है। ऐसी समझ जो धार्मिक है, वह कोई भी क्रिया करता है तो ओम से शुरुआत करता है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम से बहुत सारे उपनिषदों की, मंत्रों की शुरुआत दिखाई देती है। ओम ये भगवान का वाचक है और उसके द्वारा तप, उसके द्वारा यज्ञ, उसके द्वारा दान किया जाता है। जो भी हम भाव रखते हैं, कोई भी अच्छा सत्कार्य करना है तो सत्कार्य करते समय भी ओम का जाप होता है। कोई कोई लाखों करोड़ों ऐसा जाप करते हैं, लेकिन केवल मुंह से बोलने से जप नहीं होता है। वो कैसे होता है? तज्जपस्तदर्थ भावनम। जब उसको ही बोला जाता है, उसकी अर्थ भावना हमारे मन में आ जाए। और जो भी सत्कार्य हम करते हैं उस समय वह अगर भगवान के चरणों में रख देते हैं तो वह ओंकार रूप सतरूप बन जाता है। वही सत्कार्य होता है जो भगवान से संलग्न होता है। जब हम पूरी सृष्टि को देखते हैं तो उसमें एक ध्वनि रूप पूरे ब्रह्मांड में, अभी आप YouTube पर भी देख सकते हो
कि इस ब्रह्मांड में एक ध्वनि गूंज रहा है और वो ओंकार रूप है। हम अपने आंखों को, कानों को और पूरे इंद्रियों को बंद कर देते हैं तो अंदर ऐसा ध्वनि एक घूमता है, सागर जैसा ध्वनि अंदर आता है। और ये ओंकार ध्वनि पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में घूम रहा है और ये भगवान का रूप है। उसमें ऊर्जा है, उसमें ज्ञान भरा पड़ा है, उसमें भाव ऊष्मा भरी पड़ी है। ऐसा कोई भी सृष्टि में कोई भी देखो उस ताकत से चलता है। सूर्य चमकता है तो इधर फूल खिलते हैं, पशु पंछी खिलते हैं, खुलते हैं, अपना जीवन अच्छा बनाते हैं, आनंद से रहते हैं। फूल खिलता है, सूर्य फूल को देखा? सूर्य फूल जब सूर्य जिस ओर होता है उस ओर ही ऐसा उसका मुख होता है, उसकी ओर नजर रखने वाला यह सूर्य फूल हम देखते हैं तो इस सृष्टि में एक एकात्मता है और ऐसी एकात्मता इस सृष्टि में देखने को मिलती है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते। यज्ञ में, दान में, तप में हमारे यानी जो भी भक्त है, साधक है, उसकी स्थिति बननी चाहिए, उसकी स्थिरता होनी चाहिए। भक्त कितना भी ऊंचा पहुंचे लेकिन यज्ञ करे, दान करे, तप करे और वह भगवान से जुड़ा हुआ हो, उसका जीवन ऐसे जब बनता है तो वह पूरा सत माना जाता है, वह ब्रह्मरूप होता है। और ऐसा कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवा विधीयते। उसका कर्म हो, उसका कार्य हो, उसके विचार, उसका जो भी जीवन है वह सतरूप बन जाता है। और शुरुआत में जैसा श्रद्धा के बारे में कहा, यानी 17वें अध्याय की शुरुआत में श्रद्धा का वर्णन किया। सात्विक श्रद्धा होनी चाहिए। वह श्रद्धा बनने के लिए आहार सात्विक होना चाहिए, आहार के साथ साथ सात्विक यज्ञ होना चाहिए, सात्विक तप होना चाहिए, सात्विक दान होना चाहिए। ऐसा बता करके उससे जो सामर्थ्य बढ़ेगा वह सामर्थ्य प्रभु के चरणों में अर्पण कर दो। और ओम ही सत्य है, भगवान ही सत्य है, ये जान लो अपने जीवन में। ऐसे गीता बताती है। ऐसी बताने वाली गीता माता को बार बार हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।